हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस इनिशियली एंड देन बिकम्स कांस्टेंट. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होती है इनिशियली एंड देन उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो लेट अस से कि हमने यहाँ पे एक रिएक्शन ली है जिसमें A इज इन इक्विलिब्रियम विद B. सो इनिशियली क्या हुआ होगा, एट T इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लेट अस से A मोल्स ऑफ A लिए हैं एंड जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम हमारे पास V है. सो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास A की इनिशियली वो आ जाएगी A अपॉन V, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो इनिशियली हमने A मोल्स लिए थे, उस समय B 0 मोल्स था. अब कुछ टाइम T के बाद यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ मोल्स बचे होंगे और जितने मोल्स इसके रिमूव हुए होंगे उतने ही मोल्स हमारे B के फॉर्म हुए होंगे. सो यहाँ पे यही होता है कि लेटस से हम इसे ग्राफ से भी बता सकते हैं कि यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि है हमारे पास यहाँ पे A और यहाँ पे टाइम. सो इनिशियली हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो लेटस से कुछ था जिसको अभी हमने A बाय V से डिनोट किया. अब उसके बाद होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू आती है इक्विलिब्रियम पे. और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की बात करें विथ टाइम, सो उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ B से डिनोट करेंगे. सो इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन था 0. अब यहाँ पे जब धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है एंड देन एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाता है. क्योंकि इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है. यानी कि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है और इसी स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. सो हमने देखा कि किसी भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन में इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो पहले डिक्रीज होती है क्योंकि ऑब्वियस है इनिशियली पूरा अमाउंट प्रेजेंट था रिएक्टेंट के फॉर्म में, अब प्रोडक्ट के फॉर्म में वो अमाउंट कन्वर्ट हो रहा है. सो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड देन आके एक कांस्टेंट वैल्यू पे रीच कर जाएगी जिसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. उस केस में जितना A B में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही B A में कन्वर्ट होगा. सो हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ट्रू. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.